हेलो नमस्कार। अगला पार्ट में जो अगला क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या कह रहा है। एक वर्ग की विकर्ण की लंबाई 14 सेमी है। एक वर्ग है जिसका विकर्ण की लंबाई क्या है, 14 सेमी है। उस पहले ये देखिए वर्ग जो है, ठीक है, एक वर्ग का विकर्ण जो है क्या है, ये 14 cm है। उस वर्ग की विकर्ण की लंबाई क्या होगी, उस वर्ग की विकर्ण की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है। यानी इसका जो क्षेत्रफल है ना, इसका दुगुना क्षेत्रफल दूसरे वर्ग का होना चाहिए। यानी एक और वर्ग है जिसका क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, डबल है। ये दोनों का इसका ये डबल होगा, यानी ये इसका पहले क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यानी विकर्ण स्क्वायर बाय 2 क्षेत्रफल होता है, यानी 2 × 7 यानी 98 हो रहा है इसका, है ना। तो 98 cm स्क्वायर इसका जो क्षेत्रफल है, इसका डबल ये होना चाहिए। ठीक है, हालांकि फिगर में तो नहीं लग रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक बताने के लिए है। 98 cm से डबल क्या हो जाएगा, 196 cm स्क्वायर, है ना। तो यानी इस वर्ग का क्षेत्रफल जो है 196 cm स्क्वायर हो जाएगा। तो अब कह रहा है इसका विकर्ण कितना होगा, इसका ये जो विकर्ण है ये कितना हो जाएगा। देखिए 196 है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल है, एरिया है, तो इसका भुजा कितना हो जाएगा, यानी भुजा जो है इसका सीधा इसका वर्गमूल निकाल दो, यानी क्या हो जाएगा 14, यानी 14 हो जाएगा इसका पूरा भुजा, चारों साइड जो है भुजा हो जाएगा। अब इसका विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 इंटू भुजा, यानी ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका 14√2 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है चार संख्याएं के अर्थात 2, 5, 3, 8 के अनुपात में है। चार संख्या है जो अनुपात में दिया हुआ है 2, 5, 3, 8 के, ठीक है। यदि इन चार संख्याओं का योग 432 है, ये चारों संख्याओं का योग जो है 432 है, तो पहली और चौथी संख्याओं का योग निकालना। देखिए सबसे पहले सबको देखिए, 8 3 11, 5 16 2 18, यानी 18x बराबर क्या हो जाएगा 432। x बराबर क्या हो जाएगा 432/18, इसको काट दीजिए, कितना कट रहा, 18 दूना 36 और 18 चौक 72, यानी 24 आ रहा है। ठीक है, यानी x के बराबर 24। तो अब बोल रहा है इसमें कि पहली और चौथी संख्या का योग, पहली यानी 2 और 8, 2 + 8 कितना हो गया 10, यानी x बराबर अगर 24 है तो 10x बराबर कितना हो जाएगा 240, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है 12 लड़कों और 8 लड़कियों का कुल वजन कितना है, 1080 किग्रा है। ठीक है, 12 लड़का और 8 लड़की का कुल जो वजन है 1080 किग्रा है। यदि लड़कों का औसत वजन 50 किग्रा है, लड़कों का, ये लड़का कितना है 12, तो 12 गुने 50 यानी कितना हो गया 600। ठीक है, लड़कों का वजन, कुल वजन 600 है, क्योंकि इसका औसत दिया हुआ 50, अब संख्या दिया हुआ, संख्या औसत दिया है तो पूरा उसका वजन निकल गया। अब कह रहा लड़कियों का औसत कितना होगा। ठीक है, लड़कियों का औसत वजन क्या होगा, औसत वजन निकालना। ठीक है, लड़की कितना है 8, ठीक है, औसत वजन मुझे नहीं पता, x मान लिए, और इसमें से देखिए टोटल कितना है, लड़का और लड़की मिला के 1080 है, जिसमें से 600 तो माइनस हो गया। ठीक है, 1080 है, जिसमें लड़का का कितना है 600, तो लड़की कितना बच गया 480, यानी ये क्या हो गया यहाँ पे 480 हो गया। ठीक है, अब x के बराबर निकालना है, यानी 8 गुने 60 कट गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है ट्रेन की लंबाई का दुगुना है। ट्रेन की लंबाई जितना है उसका प्लेटफॉर्म की लंबाई उसका क्या है, दुगुना है। यानी अगर ट्रेन की लंबाई अगर x है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा ट्रेन की गति 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यदि ट्रेन प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। देखिए सबसे पहले चाल कितना दिया हुआ है, ट्रेन की गति, यानी चाल जो दिया हुआ 144 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि सब देखिए यहाँ समय भी दिया हुआ सेकेंड में, यहाँ ऑप्शन भी दिया हुआ मीटर में, तो पहले इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बना देते हैं। तो क्या करना पड़ेगा 5/18 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 18 गुने 8 यानी 40 मीटर
प्रति सेकंड क्या हो गया इसका, चाल हो गया। जो ट्रेन है उसका चाल है 40 मीटर प्रति सेकंड। समय कितना लग रहा है प्लेटफॉर्म को पार करने में, 30 सेकंड। तो पूरा दूरी कितना हो जाएगा, 40 गुने 30 बराबर क्या हो गया, 1200। ठीक है, यानी कुल दूरी जो है 1200 मीटर हो गया। अब इसमें कह रहा है कि जो ट्रेन की लंबाई अगर x है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 2x हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, यानी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर क्या दिया हुआ, निकल गया 1200, क्योंकि यहाँ पूरा दूरी निकल गया है। ट्रेन जब चलती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों जुड़ जाता है इसमें। ठीक है, तो x प्लस 2x क्या हो गया, 3x बराबर 1200, यानी x बराबर क्या हो गया, 400। अब निकालना क्या हमें, प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई कहाँ पे है, प्लेटफॉर्म के लिए 2x निकालना है। x बराबर आ गया अगर 400 तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, 800, यानी ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, एक कॉलोनी में बच्चों, महिलाओं और पुरुषों की संख्या का अनुपात कितना है, 6:4:3। एक कॉलोनी में कुछ लोग रहते हैं, उसमें बच्चे, महिला और पुरुष का अनुपात दिया हुआ है 6:4:3। कॉलोनी में कम से कम 200 सदस्य हैं। अब कहा जा रहा है कि कॉलोनी में कम से कम कितना है नहीं पता, कम से कम बोला 200 है, 200 से प्लस ही होगा, मिनिमम 200 तो होगा। कॉलोनी में बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या होगा, देखिए सबसे पहले पूरा संख्या कितना हो जाएगा, 6:4:3 है। ठीक है, तो 6:4:10:3 13, 13 तो आ रहा है, इसका अनुपात का योग आ रहा है। अब जो 200 है, ठीक है, 200 है, तो 200 के 200 से ऊपर या 200 कोई भी अगर 13 से कटेगा वही संख्या आएगा। ठीक है, इसको करके देख लेते हैं क्या आ गया, यहाँ पे क्या है, 5 बच रहा है। ठीक है ना, शेष 5 बच रहा है। तो 200 में अगर हम 5 माइनस करेंगे तो 200 से कम हो जाएगा। ये इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, और ऊपर वाला संख्या लेना पड़ेगा। यानी अगर हम इसमें 8 और जोड़ दें तो ये भी 13 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी 200 प्लस 8 करना पड़ेगा, यानी 208। यानी मिनिमम जो है 208 सदस्य वहां पे है। जो अंदाज लगाया जा रहा था कि मिनिमम 200 तो होगा, लेकिन जब 6:4:10:3 13 से डिवाइड करके देखे तो मिनिमम संख्या 208 आ रही है। ठीक है, और अनुपात क्या है, 6:4:3, यानी बच्चा, महिला और पुरुष का अनुपात दिया हुआ। अब कह रहा है कॉलोनी में बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या है, बच्चा यानी 6 वाला निकालना है। देखिए कैसे निकलता है इसका, 208 जो पूरा संख्या है, जिसका मांग रहा है किसका निकालना है, उसको पहले गुना कीजिए और फिर तीनों को प्लस करके भाग दे दीजिए। 6:4:10:3 13। अब 13 से काटते हैं 16, यानी 16×6 96, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका 4 सही है। देखते हैं अगला। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 470 है, विक्रय मूल्य 470 है। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 470 है। एक पहला वस्तु है उसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है 470 और दूसरा वस्तु है उसका क्रय मूल्य दिया हुआ 470। यदि पहली वस्तु पर 20% की हानि या दूसरी पर 20% लाभ होता है, अगर पहला पर 20% की हानि हो रहा है, दूसरा पर 20% लाभ होता है, तो कुल लाभ या हानि क्या हो रहा है ये निकालना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि पहला का तो विक्रय मूल्य दे दिया, यानी हमें क्रय मूल्य नहीं पता। विक्रय मूल्य दे दिया कितना, 470। ठीक है, दूसरा का क्रय मूल्य दे दिया यानी 470। विक्रय मूल्य क्या है नहीं पता। ठीक है, अब ये लेकिन कह रहा है कि एक पर 20% हानि हो रहा है, यानी 470 में बेचने पर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है 20%, और दूसरे पे लाभ, यानी यहां से बेचेगा लाभ, तो ये तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकल जाएगा, 20% लाभ निकल जाएगा। देखिए होता क्या है ना, जैसे क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अगर निकालना है, ठीक है, तो 20% अगर प्रॉफिट है तो सीधा 120% कर दीजिए। अगर विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना है तो जो 120% कर रहे हैं तो 120 को नीचे लिख दीजिए। जैसे क्या, देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य है और हमें क्रय मूल्य निकालना है, ये है विक्रय मूल्य। अब यहाँ से हमें क्रय मूल्य निकालना है तो क्या हो रहा है, पहले में 20% की हानि हो रहा है। ठीक है, तो 100/80 कर लीजिए इसका। ठीक है, तो यहां से ये क्या है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकल जाएगा। और दूसरे वाला में क्या है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना है। देखिए 470
का, इसमें क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, तो इसका क्या कीजिए 120%। ठीक है, इससे जो भी प्रॉफिट होता है तो 100% पूरा होता है। अगर 20% प्रॉफिट हो रहा है तो 120% डायरेक्ट निकल जाएगा इसका। ठीक है, और अगर लॉस हो रहा है तो सीधे 100 में 20 घटा के 100/80, इसी तरह कोई परसेंटेज निकालना हो इस तरह निकल जाएगा। तो पहले वाला में क्या निकलेगा, पहले वाला में निकलेगा क्रयमूल और दूसरे वाला में क्या निकलेगा, विक्रयमूल। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया 4 5, ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 235, यानी 2 यहां बच गया। अब 235 को 5 से गुना कर दीजिए, 1175, और डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 2 यहाँ 2 बचा हुआ है, तो 2 हो गया, यानी 2 पचे 10, 2 8 16, 14 5, यानी 587.5। यानी ये क्रैमुल कितना आ गया, ये जो क्रैमुल है 587.5 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, अब इसको निकालना पड़ेगा, यानी सेकेंड वाला को निकालना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, दोनों कट गया, इसका तो डायरेक्ट 47 गुने 12 कर लेते हैं। कितना आ गया इसका, इसके 564। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, 564। ठीक है, अब देखिए दोनों का आ गया, पहले वाले का आ गया, निकल गया। क्रयमूल 587.5 था, विक्रयमूल लॉस करके बेचा 20%, 470 हो गया। दूसरे वाले का 470 था, क्रयमूल विक्रयमूल 564, दूसरे वाला में तो चलिए प्रॉफिट भी है। अब ये हमें देखना पड़ेगा कि दोनों को मिला करके, ये दोनों क्रयमूल और ये दोनों विक्रयमूल क्या हो रहा है। अब दोनों को देखिए मिला क्या करना पड़ेगा, पहले प्लस करना पड़ेगा। तो ये कितना आ रहा है और ये कितना आ रहा है। ठीक है, 587, 587.5 और 470, 470, यानी क्या आ गया, 5 7, यानी 1057.5 आ गया। ठीक है, और दूसरा में क्या आ गया, ये पूरा क्रयमूल निकल गया है। ठीक है, अब क्या है, ये दोनों को प्लस करेंगे, तो ये दोनों को प्लस करने पे क्या आ जाएगा, 470 प्लस 564, यानी क्या आ गया, 1034। यानी क्रयमूल दोनों का मिला के 1057.5 और विक्रयमूल 1034। अब देखिए क्या प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। यहाँ 1034, इसमें अगर हम माइनस कर दें तो क्या बच रहा है, ये हो गया 3, ये हो गया 2, यानी 23 रुपया 5 पैसा इसमें बच रहा है। ठीक है, 23 रुपया 5 पैसा क्या हो रहा है, इससे ये क्रयमूल है और ये विक्रयमूल है, यानी विक्रयमूल ही कम हो रहा है, क्रयमूल ज्यादा हो रहा है। तो मतलब 23 रुपया 5 पैसा क्या किया, वो लॉस किया है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है, यानी 23 रुपया 5 पैसा हानि गुने 100, ये क्या हो रहा है, हानि हानि गुने 100 क्रयमूल। क्रयमूल कितना है, ये है देखिए 1057/5, यानी 1057.5। अब इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व कर लेते हैं इसे। ये दोनों तो कैंसिल हो गया है, 5 से काट लिए इसको, 5 चौक 20, 5 सत्ते 5 से 5 2 1 1, 5 पचे 25। अब देखिए इसमें फिर यहाँ काट लीजिए, 5 से 5 20, 5 चौक 20, 5 दूना 5 तिया। ठीक है, अब ये 47 से 47 गुने 47 से तो 470, यानी 9 मरतबे कट रहा है सीधा 9, यानी क्या आ गया, 20/9 आ गया। ठीक है, अब इसको परसेंटेज में निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, 9 दूना 18, फिर 9 दूना 18 2, यानी 2.22% निकल गया है, जो ये हानि है। क्या है ये, हानि, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें कह रहा है पी क्यू एक साथ एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी और क्यू दोनों मिल करके एक काम को 20 दिनों में करता है, पी अकेले 36 दिन में करता है, तो क्यू अकेले समान काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। पी और क्यू 20 दिन में कर रहा है, पी 36 दिन में कर रहा है। देखिए दोनों इसका 1/20 काम एक दिन में करेगा, दोनों मिल करके। ये क्या करेगा, 1/36 काम करेगा पी। तो क्यू निकालना है, पी क्यू में से पी अगर माइनस कर दें तो क्यू का मान निकल जाएगा, यानी दोनों मिलके इतना काम कर रहा है 1/20, पी कर रहा है 1/36।
ठीक है। तो जो माइनस करके आएगा वो क्या निकल जाएगा, क्यू का मान आ जाएगा। ठीक है, तो क्यू अकेले समान का कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए इसको सोल्व कर लीजिए। ये हो गया 180, ये हो गया 9, ये हो गया 5, यानी 4/180, यानी इसको भी काट लीजिए, यानी 45, यानी 1/45 काम जो है क्यू करेगा एक दिनों में। क्यू करेगा एक दिन में 1/45, यानी 45 दिन में ये पूरा काम कर लेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर ये क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है टीना, रीना और सीना क्रमशः 24,000, 28,000 और 20,000 के निवेश एक साथ व्यापार आरंभ करते हैं। 3 लोग हैं, टीना, रीना और सीना, ये तीनों काम शुरू करते हैं 24,000 में, 28,000 में और 20,000 पे लगा करके। टीना 8 महीने, रीना 10 महीने और सीना जो 1 वर्ष यानी 12 महीने के लिए व्यापार करते हैं। अंत में व्यापार में कितना प्रॉफिट हुआ, 25,810 प्रॉफिट होता है। तो अब कह रहा है कि इसमें टीना का हिस्सा क्या होगा। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे क्या है, पहला का 24,000 है, 24,000, ठीक है। कितने महीने के लिए लगाया जाता है, 8 महीने के लिए, ठीक। यानी जो है टीना जो है लगा रही है 8 महीने के लिए, ठीक। दूसरा वाला कितना हो गया, 28,000, ये कितने महीने का लगाया है, रीना 10 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, ठीक है। तीसरा वाला कितना लगाया, 20,000 रुपया, कितने महीने के लिए लगाया, 1 वर्ष यानी 12 महीनों के लिए। सबसे पहले इसका अनुपात निकालेंगे, अनुपात निकाल के जो टोटल दिया हुआ है उसमें से निकाल देंगे इसका अनुपात कितना हो जाएगा। देखिए 3 0 3 0 3 0 कैंसिल हो गया। अब 4 से इसको काट दीजिए, 4 6 4 7 4 25 20, 2 से इसको काट दीजिए, 2 दूना 2 चौक 8 है ना, 2 चौक 8 हो गया, 2 5 और 2 6 12। अब तीनों को अगर हम निकाल लें तो कितना निकल जाएगा, ये आ जाएगा 6 चौक 24, ये हो गया 7 5 35 और ये हो गया 5 6 30। यानी जो अनुपात निकला है, क्या निकला है, 24:35:30, ये अनुपात निकल गया, ठीक है। अब जिसका प्रॉफिट में जिसका कह रहा है उसका निकाल दीजिए। पूरा कितना है, 25,810 आ गया। अब इसमें निकालना कितना, टीना का हिस्सा, यानी टीना का पहले वाला का कितना है, 24 है, तो इसका 24 लिख देंगे। पूरा प्लस करके तीनों का कितना हो रहा है, 30 35 65 65 4 69 20 89, यानी 89 इस पे आ गया, ठीक है। अब जो है इसको क्या करना है, सोल्व करना है, तो यानी 89 से इसको क्या कीजिए, सीधा भाग कर दीजिए इसको। 89 है और कितना, 25,810, 25,810 यानी 2 हो गया, 18 1 और 2 16 1 17 0 8 और 1, ठीक है। अब 89,801, 890 में से 89 गया यानी 801, यानी एक कट रहा है कितना, मतलब 9 9 801 कट रहा है। यहाँ जीरो जो है, यहाँ जीरो लेंगे 290, ठीक है। यानी इसको अगर हम काट दें तो 290 बार में ये कैंसिल हो रहा है। अब क्या है, 290 गुने 24 कर लीजिए, यानी 29 और 24 600, ये 8 9 18 1 अपने ये आ गया, ठीक है ना। ये 6 आ गया, ये 9 आ गया और ये 6 आ गया, और यहाँ पे 290 29 से गुना किए, जीरो कर लेंगे, यानी 6960, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों की माध्यिका निकालें, यानी मीन निकालें। माध्यिका क्या होगा, है ना, क्या है माध्यिका, कैसे निकलता है। पहले जितने भी संख्या है उसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में इसको अरेंज कर लीजिए। देखिए इससे पहले, सबसे पहले छोटा क्या है, 1 है, 1 के बाद क्या आ गया, 2, 2 क्या है, 2 बार है, ठीक है, 2 बार लिख दीजिए। फिर क्या लिखेंगे, 2 के बाद 3 है, 3 कितने बार है, 1 और 2, 2 बार है, 3 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या, 3 के बाद क्या है, 5 है, 5 तो सिर्फ एक बार है, 5 एक बार लिख दिए, ठीक है। 5 के बाद क्या है, 6 है, ठीक है, तो यहाँ 6 लिख दीजिए। फिर 6 के बाद क्या है, 8, यानी पूरा संख्या कितना है,
अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, और कौन इसमें छूट गया, 8 दो बार है, यहाँ देखिए 8 दो बार है, ठीक है, ये 8 दो बार कर लिया, यानी टोटल जो संख्या है कितना है, 9 है। अब माध्यिका निकला जाता है कि अगर पूरा संख्या में विषम संख्या है तो बीच वाला संख्या जो है वही इसका उत्तर होता है, यानी 1 2 3 4 और 1 2 3 4, यानी जो 3 है, 3 इसका आंसर है। और अगर यहाँ पे अगर विषम संख्या ना होता, बीच की संख्या ना, जैसे कि अगर मान के चलिए यहाँ पे एक और होता है, यहाँ पे एक, ठीक है, तो अगर ये एक होता तो क्या होता, पूरा 10 हो जाता। तो 10 में के इस टाइप पे क्या करना है कि दो संख्या को प्लस करके उसको सीधे आधा कर दीजिए, ठीक है। अभी तो बस 3 3 6 फिर 3 ही आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ 3 की जगह 4 भी अगर होता तो 4 3 7, 7 का 3.5 हो जाता है आंसर यहाँ पे, ठीक है। हालांकि अभी तो उसमें है नहीं, तो चलिए देखते हैं। इसका 3 आंसर है, माध्यिका निकालें क्योंकि विषम संख्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। अब इसमें कह रहा है कि नल सी एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। नल सी जो है एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, और नल डी समान टंकी को 40 घंटे में भर सकता है, ठीक है। सी भरता है 12 घंटे में और डी भरता है 40 घंटा में। अगर दोनों यानी सी और डी दोनों एक साथ टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, देखिए सीधा निकाल लीजिए। इसका 1/12 भाग भरेगा एक दिन में सी, और 1/40 भाग भरेगा ये, ठीक है। अब दोनों का सोल्व कर लीजिए, यानी क्या हो गया 120, ठीक है, 12 10 और 3, यानी 13/120 भाग जो है एक दिन में भर देगा। तो कह रहा है कितने दिनों में पूरा भरेगा, यानी पूरा सीधा इसका उल्टा हो जाता है, यानी 120/13, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आज का 10 क्वेश्चन, और फिर इसके अगला पार्ट में आगे का क्वेश्चन लाते हैं।